हाय गाइस। तो गाइस चलिए अब हम 7K को आगे लेते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ था कितना नंबर, 9 नंबर तक, और अब हम करेंगे 10 नंबर के आगे सब। ठीक है, तो 10 नंबर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो स्किप कर सकते हो, होगा तो कर लेना खुद से ही, तो मैं नहीं बताऊंगा ये सब। 10 नंबर बहुत मतलब आसान है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर 2 ठो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, 2 3 4 ठो बताऊंगा। 4 में से 2 ठो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आगे से ही बोल दिया हूं तुमको। कौन सा? एक ठो है आपका 14 नंबर और एक ठो 17 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना, आया हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज करके देता है। तो अब हम करेंगे 10 नंबर, छोड़ रहा हूं, होगा तो कर लेना, तो छोड़ भी सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से। ठीक है, तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए 11 नंबर हम बताएंगे, ध्यान से देखना। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर होगा हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा 7K एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज़्यादातर डेरिवेटिव का सवाल बनता है। तो 7K के बाद आएगा आपका 7L, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए 11 नंबर क्या बोला है, आपको बोल दिया, आपको दिया है, देखो इफ बोल दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो दरकार है। cos y इक्वल टू क्या है, x cos a प्लस वाई। आपको दे दिया कि ये अगर आपके पास ये गिवन है तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर इफ लिखा है सेंटेंस में, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर पूछा है dy अपॉन dt, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर है आपका क्या है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे है आपका साइन है ना। ध्यान से देखना, 2 ठो दिया है, आई में पूछा है dy अपॉन dt इतना दिखाया, बोल दिया है dy अपॉन dt इक्वल टू इतना होगा। dy अपॉन dt होगा ना, ये dx होगा, dy अपॉन dt नहीं होगा, ये dy अपॉन dx होगा, ठीक है ना, ये dy अपॉन dx होगा। ध्यान से देखना, आपको गिवन दे दिया इफ, यहाँ पर लिखा है आपका इफ, अगर cos y इक्वल टू इतना हुआ, cos y इक्वल टू इतना हुआ, दिख रहा है ना पूरा ठीक से, ठीक है, दिख रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हमको dy अपॉन dx इक्वल टू इतना दिखाना, आपको दे दिया इफ अगर ये इक्वल टू ये हुआ, देन आपको प्रूव करने को बोला है कि ये इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले इसको हमको लेंगे, देखो इसको हम लेंगे, है ना, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको गिवन क्या है ना, cos y इक्वल टू आपको दे दिया x cos a प्लस वाई दे दिया, यहीं से आपको निकालना है ये वाला, है ना, dy अपॉन dx इक्वल टू इतना दिखाना है। तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब x जगह पर y है तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, है ना, डेरिवेटिव पता होगा। फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे ना, x रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, है ना, dy अपॉन dx निकालना है, तो d अपॉन dx ऑफ y करोगे, y को अगेन डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि इसको x माने हो ना, ये बेसिक चीज़ें पता होगा। अब देखो यहाँ पर ये fx इंटू जी एक्स, है ना, तो पहले तो मैं इसको रख रहा हूँ x, फिर डेरिवेटिव आप करोगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, cos a प्लस वाई लिखोगे, फिर प्लस cos a प्लस वाई, फिर डेरिवेटिव आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया। चलो ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन वाई, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से देखना, ये तो है आपका x cos x, अब इसको x मान लो, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, यानी माइनस साइन a प्लस वाई, है ना। फिर डेरिवेटिव करोगे, किसको करोगे, ध्यान से देखना, किसको करोगे, cos x, इसको माने हो ना, इसको डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस वाई। तो छोड़ो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता होगा ये सब। तो अगेन डेरिवेटिव करोगे a प्लस वाई, a तो 0 हो जाएगा, y का रह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको पता है सब। चलो, और ये तो ये ऐसे रह जाएगा, cos a प्लस वाई ऐसे रह जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो इतना आ गया। अब देखो, अब जहां पर आपको dy अपॉन dx दिख रहा है ना, उसको एक जगह पर रखो, इस तरफ रखो। तो ये देखो, ये क्या हो, देखो माइनस, ये माइनस लगा है ना, तो माइनस, अरे इसको ये जो है माइनस को आगे लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट को हटाओ, है ना, ब्रैकेट को हटाओ, तो इतना है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ है, ये माइनस टर्म है, इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, इधर आएगा तो
प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये माइनस को मैं बीच में रखा साइन y dy अपॉन dx। समझ में आ रहा ना, ये वाला माइनस टर्म था, इधर फेंका प्लस हो गया, फिर इसको रखा, चलेगा। इधर क्या है आपका cos a प्लस वाई है। चलो लिख लो इतना फटाफट, पूरा दिख रहा है ना ठीक से। चलिए हो गया। चलिए देखो इसको ध्यान देना, इसको मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो यहीं पे कर लेता हूँ। अब देखो dy अपॉन डी एक्स कॉमन जाएगा ना, देखो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स कॉमन गया, तो बच गया यहाँ पर x साइन a प्लस वाई और माइनस साइन वाई, ठीक है। चलो अब इधर क्या है आपका cos a प्लस वाई, ठीक है। समझ में आएगा ना, उधर का जो है वही रखा, इधर dy अपॉन डी एक्स दोनों में दिख रहा है साफ साफ, तो कॉमन ले लिया, ये बच गया ये और ये बच गया ये। चलो इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा, हमको तो dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको फेंक दो उधर, तो ये dy अपॉन डी एक्स रख दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाई इसके साथ इधर रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर cos a प्लस वाई और नीचे है आपका x साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। इतना दूर समझ में आया, ये डिवाइड हो गया सीधा सीधा, ठीक है। लिख लो लिख लो, हो गया। चलो ध्यान से देखना आप, हाय अब देखो dy अपॉन डी एक्स छोड़ो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हमको तो दिखाना ही है। यहीं से देखो cos a प्लस वाई है ऊपर, ध्यान से देखना cos a प्लस वाई है। अब नीचे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x दिख रहा है ना आपको, यहीं से x हम निकाल सकते हैं। अगर यहां पर x रख देंगे तो cos a प्लस वाई मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर यहाँ पर cos को रख x को रख देंगे तो cos a प्लस वाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, cos a प्लस वाई डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा। तो इसीलिए मैं इक्वेशन दिखाया आपको, ठीक है। तो x जगह पर हम इतना डाल सकते हैं, चलो तो x जगह पर डालो cos y बाई क्या 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 cos y बाई cos a प्लस वाई, ठीक है ना, इनटू अब यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन a प्लस वाई है, ठीक है, और माइनस इधर है साइन वाई, ठीक है। चलो इतना दूर तो हो गया। देखो कुछ नहीं किया, x जगह पर ये बिठाए हैं, जो वैल्यू ये है मिला ना, ये x है ना रे बाबा, इधर ये x है, x की वैल्यू इतना x जगह पर डाला है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये ऊपर है आपका cos a प्लस वाई, अब देखो नीचे इसका नीचे 1 और cos a प्लस वाई का एलसीएम जाएगा तो cos a प्लस वाई जाएगा। ध्यान से देखना, ये कट गया, बचेगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वही रहेगा cos वाई इंटू साइन a प्लस वाई माइनस 1, ठीक है ना। इसको 1 में डिवाइड करेंगे तो इतना होगा, ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे cos a प्लस वाई, यानी इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई। समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर। चलो अब देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है ना। सेम दिख रहा है, इसको ऊपर एक स्टेप छोड़ के दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर हो गया। और देखो ये ध्यान से देखना cos a इंटू साइन बी माइनस cos b इंटू साइन ए, इसको a मान लो, ठीक है ना। a y को मान लो, b a प्लस वाई को मान लो, तो cos a इंटू साइन बी माइनस cos b इंटू साइन ए। फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी होता है। ध्यान से देखना a माइनस बी, a क्या है y, ध्यान से देखना a क्या है आपका y है, तो सॉरी
हाँ इसको ए मानेंगे ना, इसको ए मानते हैं। चलो आगे पीछे चलेगा, कोई बात नहीं। देखो साइन ए इंटू इसको बी मान लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, ध्यान से देखना, कॉस ए इंटू साइन बी, ये बी मान लो, ठीक है ना। ठीक है ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए क्या है आपका, ए प्लस वाई है, माइनस बी क्या है आपका, वाई, तो वाई हो गया। अब ये कट गया, तो ऊपर क्या हो गया, बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बच गया, और नीचे क्या हो गया आपका साइन ए। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ बोला था, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, तो प्रूफ हो गया, तो मिल गया आपको, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं 11 नंबर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 11 का फर्स्ट गया, दूसरा वाला देखते हैं, देख सकते हैं दूसरा वाला, ये फर्स्ट गया है ना, आई गया, डबल आई देखते नहीं, अभी लिख लिया ना। चलिए फटाफट लिख लें। चलिए दूसरा आपको पूछा है, ध्यान से देखना। देखो दूसरा आपको इफ आपको दे दिया ई थीटा फाई इक्वल टू सी प्लस 4 थीटा फाई, देन आपको यहां पर शो करने को बोला है, आपको तो गिवन ये दिया है, ठीक है ना। अगर ये इक्वल टू ये हुआ, देन आपको क्या निकालना है, देन आपको दिखाना क्या है, यहां पर आपको बोल दिया है सो दैट, क्वेश्चन दिखाना है, क्वेश्चन आपको देख सकते हो, सो दैट मैं पूरा नहीं लिखूंगा, फाई प्लस थीटा डी फाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0 आपको दिखाना है, ठीक है, इतना इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। चलो चलो ये तो आपका सब्जेक्ट है, तो इसको ही करना पड़ेगा। देखो तो साफ साफ दिख रहा है आपको, फाई प्लस थीटा डी फाई बाई थीटा, यानी थीटा रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो चलो ई द पावर इसको मान लो थीटा, तो ई द पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ई द पावर थीटा यानी थीटा फाई, ई द पावर एक्स मान लो इसको ना, ई द पावर एक्स का ई द पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी थीटा, थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान देना किसको करेंगे, जिसको एक्स माने उसको, यानी थीटा फाई को करोगे, ठीक है ना। फिर इधर कांस्टेंट सी 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव छोड़ो, 4 कांस्टेंट आगे चला आया, डी बाई डी थीटा आप किसका करोगे, थीटा फाई का, ठीक है ना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ये भी है आपका डी बाई, देखो डी बाई डी थीटा, यहां पर भी डी एक तरफ रखेंगे, तो ई द पावर थीटा फाई डी बाई डी थीटा थीटा फाई, ठीक है, माइनस 4 डी बाई डी थीटा थीटा फाई, एक तरफ रखा, तो इधर क्या बच गया 0, ठीक है ना। अब देखो इधर है कॉमन जाएगा, डी बाई डी थीटा कॉमन जाएगा, ठीक है ना, डी बाई डी थीटा कॉमन चला गया, है ना, हाँ डी बाई डी थीटा कॉमन चला गया, तो बचेगा कितना ये, सर यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे ना, ठीक ठाक है ना, क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये वाला टर्म आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला टर्म दिख रहा है, दोनों सेम है, यानी हम कॉमन ले सकते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा फाई कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, ई दी पावर थीटा फाई बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 4, इधर क्या बचेगा 0। हमको क्या प्रूव करना है, वो वाला, ठीक है ना। तो ये तो देखो गौर से देखोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ डिवाइड होगा यानी 0 ही आएगा, यानी आपको मिलेगा क्या, डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा फाई बराबर टू 0 होगा, ठीक है। तो हमको वही दिखाना, तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला डाल दो, तो एफ एक्स डी बाई डी थीटा ऑफ जी एक्स यानी फाई प्लस फाई डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इधर तो 0 है। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब देखो ये तो फाई है, फाई का डेरिवेटिव 0, फाई का सॉरी ये तो नहीं होगा ना डेरिवेटिव, ये फाई है तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना, ये तो ये थीटा ये फाई है तो ऐसे ही रहेगा, थीटा
डी फाई बाय डी थीटा, ध्यान से देखना, प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1, थीटा का डेरिवेटिव 1, अरे डी थीटा बाय डी थीटा 1, 1 इंटू फाई इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया, देख लो, प्रूफ हुआ ना ये वाला, आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो गैस हमारा ये कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। चलिए अभी बड़ा नंबर आएगा 11 नंबर, 12 नंबर छोड़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हो, 12 13 14 नहीं 13 छोड़ सकते हो, 12 13 छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम करेंगे 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। 14 नंबर हम लिखने वाले हैं, चलिए करने वाले हैं 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 14 नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, देखना अच्छे से, पेशेंस रखना, लंबा थोड़ा जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए, वैसे बड़ा क्वेश्चन दिया है आपको 14 नंबर में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ना, जगह छोटा पड़ जाएगा। आपको दिया है x इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये वाला डाटा तो लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा, और y इक्वल टू दिया है आपको 1 माइनस कॉस 2n थीटा, ध्यान से देखना, और नीचे है आपका कोसेन थीटा। देन आपको बोला है क्या है, आपको शो करना है, यहाँ पर शो करना है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कमा दे रहा हूँ, आपको शो करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन पढ़ सकते हो है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये ध्यान से देखना, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपको ये इसका ये शो करना है, ठीक है ना, ये आपको शो करना है, प्रूफ शो करना है, दिखाना है, शो दैट बोल दिया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आसान है। चलिए थोड़ा हम स्पीड लेंगे, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास ये है, देन आपको ये दिखाना, बहुत सिंपल है। क्या पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, एलएचएस यहीं से निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन दे दिया, आसानी से निकाल सकते हो। डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल कर फिर उसका स्क्वायर करोगे, जितना आएगा फिर इसके साथ करोगे, ये पे आरएचएस करोगे, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख दोगे। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहला ये फंक्शन को मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये फंक्शन है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स अपन क्या आएगा, डी थीटा आएगा, है ना, एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, पता होगा आपको, हम ऐसे सेपरेट फंक्शन को हम डेरिवेटिव करते आ रहे हैं। तो इधर डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स बाई जी एक्स, यू बाई वी का फॉर्मेट में दिख रहा है, तो फॉर्मूला डालो, पहले तो जी एक्स नीचे का लिखते हो, फिर डेरिवेटिव करते हो, है ना, बहुत लंबा आ जाएगा ऐसे करेंगे तो। चलो कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर क्या करते हो, माइनस देते हो, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे, फिर डेरिवेटिव करोगे नीचे का ना कॉस थीटा, फिर नीचे का स्क्वायर करोगे ना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अरे यू बाई भी किए हैं, कुछ नहीं किए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का माइनस ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का। चलो अब देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो छोटा छोटा चीज डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। 1 का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, माइनस है तो माइनस जो भी मिलेगा तो माइनस में मिलेगा, कॉस स्क्वायर, अब इसको x मान लो, तो x का पावर n का फॉर्मूला, x का पावर n का डेरिवेटिव फॉर्मूला, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यानी 2 इंटू क्या होगा, कॉस का पावर 2 माइनस 1 है ना, वही थीटा आएगा 1 होगा, फिर डेरिवेटिव करोगे ना, फिर डेरिवेटिव करोगे किसका, जिसको x मानो, कॉस थीटा को x मानो, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, मैं डायरेक्ट किया, ठीक है चलेगा। 1 का 0 मत देखो, माइनस जो है वही रखा, इसको x मान लिया कॉस थीटा को, तो x का पावर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 है, 2 माइनस 1 आएगा, तो मैं नहीं लिखा, तो फिर जिसको x माना उसको डेरिवेटिव करेंगे ना, तो उसको डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन थीटा हुआ, माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव, ठीक है। अब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, पूरा एक एक चीज अच्छे से देखना। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ो, 2 देखो
माइनस माइनस प्लस हो गया, छोड़ो, 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा ना, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, है ना। चलो और देखो इसको भी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, छोड़ो, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस गया, साइन थीटा इंटू ये तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, डन। ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, कहीं साइन इधर उधर हो जाने से पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पर 1 cos स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा से 1 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, सिर्फ 1 ठो, यानी बच गया सिर्फ 1 ठो cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा बच गया। और देखो ये प्लस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा रह गया, ठीक है। और नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, देखो देख लो, ठीक है ना, ठीक ठाक है, पूरा पूरा ठीक ठाक, पूरा ठीक ठाक। तो ये आपका आया dx कॉमन डी, आप चाहो तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, है ना, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो dx अपॉन डी थीटा इतना आया, तो ये वैल्यू को हम थोड़ा साइड में लिख देंगे क्योंकि बाद में ये अप्लाई करना पड़ेगा हमको। चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर करेंगे, ठीक है ना। इसको बॉक्स बनाओ, ये आपका क्या आया, ध्यान से देखना, dx अपॉन छोटा पड़ जा रहा है जगह, dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू इतना आया है ना, तो इसको बॉक्स बना लेते हैं, चलो ठीक है। चलो अब दूसरा फंक्शन को करेंगे डेरिवेटिव। चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है, वही सिंपल है, अगेन लिखना है यहाँ पर, ये फंक्शन है ना, डेरिवेटिव करेंगे। अब क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स वही होगा नीचे का। देखो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, थोड़ा गैस करना, कॉस एन थीटा डेरिवेटिव ऊपर का करोगे तो ऊपर 1 का तो 0 आएगा, कॉस 2n का कितना होगा बताओ, कॉस 2n कॉस 2n कॉस 2n कॉस 2n, एक्स का पावर n का आएगा, माइनस तो रहेगा, कॉस 2n का क्या होगा, 2n आगे आएगा, फिर कॉस 2n से 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस होगा, ठीक है। फिर जिसको x माने उसको माने, तो अगेन डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का 1 का 0 छोड़ दिया, माइनस रखा, x का पावर n का फॉर्मूला 2n इंटू कॉस 2n माइनस 1, फिर डेरिवेटिव कॉस थीटा को करोगे तो ये आया, चलो ठीक है। अब माइनस होता है, फिर ऊपर का यानी 1 माइनस कॉस 2n थीटा, फिर डेरिवेटिव नीचे का करो तो कॉस n थीटा का कॉस n माइनस थीटा, कॉस क्या होगा, कॉस n थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या, कॉस सॉरी n इंटू n आएगा ना, n इंटू कॉस n माइनस 1 थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे x का पावर n का फॉर्मूला ना, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे ना कॉस थीटा को, तो ये माइनस फिर होगा साइन थीटा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और पूरा नीचे डिवाइड होगा आपका, नीचे क्या है कॉस n थीटा, तो कॉस n थीटा का होल स्क्वायर, कॉस n थीटा का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव यानी n इंटू कॉस n माइनस 1 थीटा होगा, फिर जिसको x माने इसको x माने, अगेन डेरिवेटिव किए तो माइनस साइन थीटा होगा, गॉट इट। चलिए अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया, छोड़ो, अब देखो देखो, अब देखो ध्यान से देखना, 2n है, 2n रखा आगे, अब ध्यान से देखना, कॉस n थीटा कॉस 2n माइनस 1, तो क्या होगा बताओ, दो बेस सेम है, ये सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, यानी n प्लस 2n माइनस 1 यानी 3n माइनस 1 हो जाएगा, यानी आपका ये होगा कॉस 3n माइनस 1 हो गया थीटा, ठीक है, ये तो हो गया। और इधर है आपका साइन थीटा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया रे बाबा, ये कॉस n थीटा ये मल्टीप्लाई हो गया तो पावर ऐड हो गया। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एन को मैं आगे रखा ना, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एन कॉस एन माइनस 1 थीटा है ना। चलो देखो ध्यान से देखना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, यानी एन कॉस एन माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये तो माइनस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन वैसा ऐसे रहेगा। ठीक है, ये इंटू ये करोगे तो क्या आएगा सोचो, कॉस 2n थीटा इंटू फिर यहाँ पर n तो एक तो रहेगा ना, n आगे रहेगा, एस कॉन n को मैं आगे रखा, n कॉस 2n थीटा, फिर ये वाला है कॉस n माइनस 1 थीटा, फिर है आपका साइन थीटा। ध्यान से देखना, ये पूरा मल्टीप्लाई गया, n कॉस 2n थीटा कॉस n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, कुछ नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। कॉस n, अब क्या होगा ये बताओ, n इंटू 2n हो जाएगा 2n थीटा। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर हो रहा है ना। अब देखो 2n कॉस 3n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो है ना, इसको मैं ऐसे रखा, n कॉस n माइनस 1 थीटा साइन थीटा रखा, इसको मैं ऐसे रखा। अब ये वाला जो है ध्यान से देखना, माइनस n, अब देखो यहाँ पर कॉस 2n और कॉस n माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉस 2n और ये n यानी 3n माइनस 1 हो जाएगा ना, 2n प्लस n 3n होगा माइनस 1, पावर ऐड हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कॉस 2n थीटा, ये बोर्ड में क्या हो ना, पास में देखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा और लग रहा है। ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है तो अभी ठीक है, हो गया, छाप लिए पूरा, छाप लो अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। ठीक है, ठीक तो लग रहा है, देखो ठीक है, मिटाएंगे। चलो तो dy/dx निकल कर आएगा, ये हो जाने के बाद ना आगे का प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा। चलिए अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n cos 3n माइनस 1 थीटा साइन थीटा से एक n cos 3n माइनस 1 थीटा साइन थीटा कट जाएगा, 2 से 1 ठो कट गया, यानी 1 ठो बच गया, 2n से 1n चला गया, यानी सिर्फ 1 ठो n बच गया, n cos 3n माइनस 1, नहीं समझे क्या, ये कट गया, 2 से 1 ठो कट गया, तो 1 ठो n बच गया, cos 3n माइनस 1 थीटा और ये आपका साइन थीटा। ध्यान से देखना, इधर क्या बच गया, n और ये आपका cos n माइनस 1 थीटा, ये आपका साइन थीटा, और नीचे है आपका cos 2n थीटा। देखो ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं, ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं, देख लो रे बाबा, n दिख रहा है, साइन थीटा देख रहा है, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बच गया यहाँ पर cos 3n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉमन ले लिया ना, प्लस यहाँ पर बचेगा क्या, cos n माइनस 1 थीटा, ये बचेगा, तो ये आपका dy/d थीटा आया ना, dy/d थीटा आया है ना, dy/d थीटा। ध्यान से देखना, नीचे क्या है, cos 2n थीटा, इसको भी बॉक्स बनाना हो तो बना लो, क्योंकि आगे सब यूज करेंगे। अब ये मिल गया, बट हमको चाहिए क्या, यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर, अब LHS का काम आएगा। ध्यान से देखना, ठीक ठाक है कि नहीं, मैच कर लो, ठीक ठाक है कि नहीं देख लो।
दिख रहा है पूरा? रुको तो रुको, यहाँ पर 2n था ना, 2n से कट गया तो 1n बच गया, 1n cos 3n माइनस 1 हो गया, साइन थीटा हो गया, प्लस बच गया कितना, n cos n माइनस 1 ना, तो cos n माइनस 1 रुको रुको देख लो, थोड़ा मैच कर लो। यहाँ पर तो बच जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर साइन यहाँ पर हम चाहेंगे तो कॉस ले सकते हैं, कॉस n भी कॉमन जा सकता है ना, कॉस यहाँ पर लिख कॉस n प्लस 1, तो यहाँ पर हम कॉस 3n प्लस 1, तो कॉस n माइनस 1 भी हम कॉमन ले जा सकते हैं। देखो इसको और एक छोटा भी कर सकते हैं, इसको देखो तो, रुको 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 इतना दूर, इसको और थोड़ा मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। रुको तो यहाँ पर cos n माइनस 1 है, हाँ इसको हम कॉमन भी ले जा सकते हैं। ध्यान से देखना, ये n है ना, n साइन थीटा जो है यहाँ पर हम cos n माइनस 1 भी कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखना, ये छोटा है ये बड़ा है, cos n माइनस 1 में मैं कॉमन लिया तो और ये छोटा हो जाएगा। देखो अगर मैं दोनों में से cos n माइनस 1 थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर बचेगा आपका cos 2n थीटा बचेगा, तब जाकर ना n माइनस 1 प्लस 2n, यानी यहाँ पर 2n से एक 2n और n 3n माइनस 1 होगा ना, cos n माइनस 1 ले लिए तो यहाँ पर cos 2n थीटा बचेगा, तब ना मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा cos 3n माइनस 1। और यहाँ पर ध्यान से देखना प्लस, यहाँ पर ये तो कॉमन ले गए हैं तो बच गया इतना 1, और नीचे क्या है आपका cos 2n थीटा। समझ में आया कि नहीं? अरे ये दोनों में कॉमन जा सकता है क्योंकि दोनों में cos cos है, पावर डिफरेंट है, 3n माइनस 1 n माइनस 1, तो कॉमन क्या जाएगा, दोनों में कॉमन n माइनस 1 जाएगा, n माइनस 1 ले लिए तो 2n बच गया, यहाँ पर 1 बच गया है। चलो तो ये आपका आया dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू आया। हमको चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए LHS। देखो ये तो हो गया ना, मिटाएंगे, चलो ये हो गया, चलो 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 अब हम LHS लेंगे। देखो इसको बॉक्स बना लो, इसको भी है, हो गया ना। देखो इसको और एक स्टेप कर सकते हो, है ना, इसको और एक स्टेप भी कर लेते हैं। चलो इसको और एक स्टेप भी कर सकते हो, आप काट सकते हो ना। देखो ये n है, साइन थीटा है, और देखो ये कट गया, फिर इसका पावर 2n है तो n माइनस 1 नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। नीचे है 2n और ये ऊपर का नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? देखो 2n है, नीचे 2n है ना, ये माइनस नीचे आएगा, n माइनस 1 तो माइनस हो जाएगा, यानी 2n माइनस n और प्लस 1, 2n n 3n माइनस n, सॉरी n माइनस 1 नीचे आएगा ना, टू एन से n चला गया ना, n बच गया, 2n माइनस n, n बच गया प्लस 1, कितना आएगा, n प्लस 1 आएगा ना। हाँ तो यहाँ पर होगा आपका cos 2n थीटा प्लस 1 और नीचे आपका आएगा cos n प्लस 1 थीटा। ये आपका dy अपॉन डी थीटा आया, ठीक है ना। चलो चेक कर लो, ठीक ठाक है पूरा, चलो ठीक ठाक है। ये तो हो गया आपका, है ना। तो ये आपका dy अपॉन डी थीटा मिल गया। ये क्यों बॉक्स बना कर रखा, क्योंकि अब हमको LHS चाहिए ना, इसीलिए। हो गया, अब टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। अब देखो हो गया, लिख लिया पूरा। चलिए अब यहाँ पर लिखना LHS, हमको दिखाना, इतना तक थोड़ा मेहनत है, आगे का हो जाएगा, कैलकुलेशन बिठाना सर।
LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, देखो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, LHS कर रहे हैं हम ये वाला, इसका वैल्यू देखेंगे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर यानी dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx, LHS अब नहीं लेंगे, हमको dy अपॉन dx चाहिए ना, कहाँ मिला है dy अपॉन dx, नहीं मिला है। अब हम करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, तब हम dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कर पाएंगे। तो dy अपॉन dx तो नहीं मिला है, तो निकालेंगे कैसे ना, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी dy अपॉन डी थीटा को हम डी थीटा अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, डायरेक्ट में कर लिया, आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। डी वाई अपॉन डी थीटा, डी थीटा थीटा कट हो जाएगा तो ये बचेगा ना डी वाई अपॉन डी एक्स, वही मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट किया। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है, देखो ये वाला, तो डाल दो एन साइन थीटा इंटू कॉस 2n थीटा प्लस 1, नीचे है आपका क्या cos n प्लस 1 थीटा मल्टीप्लाई। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स तो नहीं है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो उसको उल्टाएंगे, हमको क्या मिला है डी एक्स अपॉन डी थीटा मिला है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको उल्टाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा। समझ में आया ना, ये वाला नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा हाँ नीचे आ गया, ठीक है, ये ऊपर आ गया, पूरा समझ में आ रहा है। अब देखो क्या क्या कट सकता है, देखो ये n प्लस 1 है, ये 2 है, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट गया। और यहीं पे देखो n साइन थीटा, यहाँ पर है आपका cos 2n थीटा प्लस 1, देखो यहाँ पर एक कट हो गया, हाँ यहाँ पर नीचे आएगा, देखो 2 नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी n प्लस 1 माइनस 2 यानी n माइनस 1 होगा ना, तो नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos का पावर n माइनस 1 थीटा, ठीक है, इंटू ये तो कट हो गया तो ऊपर 1 बच गया, और नीचे ये देखो साइन थीटा तो कॉमन ले सकते हैं हम, साइन थीटा बच गया कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना, चलो ये मिटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा कट हो गया, साइन थीटा कट हो गया, तो कितना बच जाएगा, देखो तो ध्यान से देखना, कट हो गया तो कितना बच जाएगा, ये आपका ऊपर बच जाएगा n, यहाँ पर cos 2n थीटा प्लस 1 ना, ये इंटू ये कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका ये वाला, ये इंटू ये cos n माइनस 1 थीटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, देखो मैच कर लो, ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक है cos n माइनस 1 थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर है n cos 2n थीटा प्लस 1, ठीक ठाक तो दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका dy अपॉन डी एक्स इतना मिला, ठीक है, इसको मिटा देंगे, अब इसका काम नहीं है, ठीक ठाक है। तो dy अपॉन डी एक्स तक तो हो गया, क्या मिला आपको, ये dy अपॉन डी एक्स मिला, इतना मिला, हाँ ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे, LHS क्या है आपका dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे मतलब इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, पूरा स्क्वायर करोगे तो क्या सबका स्क्वायर n स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा cos 2n थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, फिर नीचे का भी स्क्वायर होगा, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई, यानी 2n माइनस 2, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 2 हो गया, और इसका भी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका ध्यान देना, ये आपका dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, LHS मिल गया इतना। अब इस RHS लेंगे, इसका वैल्यू भी अगर इतना मिल गया तो समझेंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी ये इक्वल टू ये। बात समझ में आया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। इसको बनाना चाहो तो इक्वेशन 1 बना सकते हो, LHS तो मिल गया। अब RHS चेक करते हैं, चलो
आर एच एच, ठीक है। क्या है आपका, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, एन स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, बिठाना है ऐसे, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर जो है वही रहा, अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा बड़ा होगा। वाई स्क्वायर, वाई क्या है आपका, ये है, तो वाई स्क्वायर करोगे तो पूरा होल स्क्वायर होगा दोनों का, है ना, वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2n थीटा का स्क्वायर, और नीचे का भी स्क्वायर, यानी नीचे का स्क्वायर करोगे तो कॉस 2n थीटा, स्क्वायर करोगे ना कॉस 2n थीटा, ये आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू, प्लस 4 है, 4 लिखा नीचे, वो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या ये, तो उसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है आपका इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पर प्लस 4 है तो प्लस 4 लिखा। समझ में आया कि नहीं, देखो चेक कर लो, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई इतना है तो इसका स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस कॉस 2n का होल स्क्वायर बाई कॉस n का स्क्वायर कर दो, कॉस 2n हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, नीचे का एक्स स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, ये ठीक है, ठीक है, हो गया। इतना वैल्यू मिलेगा कि नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हो गया ना, हो गया। इसको मिटा देंगे क्या, चलो इसको मिटा देते हैं, आप पता होगा LHS इतना मैं नोट तो किए हो ना, चलो RHS दिखाना है उतना, ठीक है ना। अब देखो इसका नीचे 1 है, एलसीएम ले जाओ, क्या जाएगा, कॉस 2n थीटा, ठीक है ना, कॉस 2n थीटा जाएगा, ये कट गया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस 2n थीटा का होल स्क्वायर, प्लस फिर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 कॉस 2n माइनस 1 सॉरी 2n थीटा, ठीक है। और नीचे क्या होगा आपका, देखो ध्यान से देखना, ये RHS चल रहा है हमारा, हाँ, नीचे ठीक ऐसे जाएगा कॉस 2n थीटा, एलसीएम जाएगा, ये वाला एलसीएम गया तो ये कट गया, ये बच गया, वही लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 2n थीटा। देखो ठीक ठाक है ना, पूरा ठीक ठाक दिख रहा है आपको, चलिए बहुत बढ़िया। इतना दूर हो गया ना, एलसीएम लिए ये कट गया, इतना हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये है cos 2n गया तो ये कट गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया उतना हुआ, फिर ये cos 2n थीटा cos 2n थीटा इंटू 4 यानी वही आया। चलो इतना दूर तो ठीक है। अब देखो ये कट गया, क्या बच गया ऊपर, 1 माइनस cos 2n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 2n थीटा, रुको ये हो गया, और नीचे क्या है देखो, और नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 2n थीटा। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं, इतना दूर तक समझ में आया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो देखो रुको, यहाँ पर इतना दूर तो हो गया, 1 माइनस यहाँ पर cos स्क्वायर नहीं होगा, ये शायद cos होगा ना, ये आपका सॉरी यहाँ पर ये ना एक्चुअली cos 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक ठाक तो लगा रहा है, 4ab 1 प्लस रुको तो cos 2n माइनस 2 cos 2n माइनस 2, रुको ये तो हो गया ना, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4, देखो यहाँ पर 4 cos 2n थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
4 इंटू 1 इंटू कॉस 2n थीटा। तो a माइनस बी, देखो इसको b मान लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे पता है कि नहीं फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 1 प्लस b क्या है कॉस 2n थीटा का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। तो ये तो ऊपर का तो मिल गया शायद ना, ऊपर का तो मिल गया हमारा, ऊपर का तो मिल गया। नीचे का थोड़ा देखते हैं, नीचे का क्या होगा, यहाँ पर इसको खोलना पड़ेगा शायद। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। ठीक ठाक है ना। को तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 था नीचे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, तो ये आपका हो गया, हाँ तो ये 1 प्लस ये एक्चुअली ना आपका ये कॉस स्क्वायर होगा, 2n नहीं होगा। हाँ नीचे वाला ध्यान से देखना, गलती हुआ होगा, देखना चेक करना, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा तब ना होगा यहाँ पर। ये भी ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला। a माइनस बी का क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी यानी क्या है आपका, a प्लस बी यानी क्या है आपका, यहाँ पर आगे एक ठो n स्क्वायर है, ठीक है ना, आगे एक ठो n स्क्वायर है, ध्यान से देखना, आगे एक ठो n स्क्वायर है, ठीक है। रुको, तो dy/dx का यहाँ पर तो गलत है रे बाबा, आगे एक तो स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर होगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये 2n जो है ना, ये 2n नहीं होगा, हम गलती कर दिए, यहाँ पर होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। तो यहीं से आपका गलती हो गया, तो ये इसको मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया था, cos 2n हो गया था, cos 2 होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आगे से n स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला जो है वही रहेगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2n थीटा, और नीचे क्या है, देखो नीचे क्या है आपका कॉस 2n थीटा, और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर कॉस 2 थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इसका पावर 2 है, इसका पावर 2n है, तो 2 प्लस है और नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे आपका कॉस 2n माइनस 2 थीटा मिलेगा। तो ध्यान से देखना, इतना दूर तो हो गया, देखो इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब वही फॉर्मूला यहाँ पर देखो n स्क्वायर आगे से है, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 4, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे 4 इंटू 1 इंटू दिस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 4 इंटू ये इसको लिख सकते हो 4 इंटू 1 इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्यों ऐसे मैं लिखा, क्योंकि आपको समझ में आया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है 1 तो 1 प्लस b क्या है आपका cos 2n थीटा का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो कट गया, 2 नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2 इसके साथ इसके पावर के साथ माइनस हो जाएगा, यानी आपको मिल गया यहाँ पर cos 2n माइनस 2, ठीक है,
cos 2n माइनस 2 थीटा, और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का फॉर्मूला a प्लस बी का यानी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप चेक करो ये RHS आया कि नहीं आया, आ गया RHS इतना मिल गया ना, LHS भी इतना मिला था, चेक करना LHS में शायद ये वाला इधर था, है ना, वही है कहानी। तो यहाँ पर मिल गया आपको ये इक्वल टू ये, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर मिला। तो यहाँ पर नीचे लिख देना आप कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। ये आप प्रूफ लिख दें, अतएव LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ पर लिख देना कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया आपका, यहीं से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो था ये आपका 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम करेंगे 15 नंबर, स्किप कर सकते हो, होगा तो कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो 17 नंबर कर देते हैं। चलिए 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 14 और 17 हर साल देता है। चलिए दोनों में से कोई एक देगा, क्योंकि डेरिवेटिव में ना के तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोलने से 14 और 17 है, 6 मार्क्स वाला। चलिए 17 नंबर लिखें। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर देखो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं। आपको दे दिया इफ, अगर पूछ लिया आपको e का पावर y बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, अगर ये इक्वल टू ये दे दिया तो आपको शो करना ये है कि एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन, ध्यान से देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू इसके साथ बराबर होगा, आपको चेक करना है, शो करना है, दिखाना है। आपको गिवन दे दिया, ये आपके पास डाटा ये है, डाटा ये है, यहीं से आपको दिखाना है ये इक्वल टू ये। तो बहुत ही आसान है। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं सॉल्यूशन। कैसे करना है देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ई एंटीलॉग, ये ई को जब हम इक्वेशन जो ये समान है, इक्वल जो सिंबल लगा है, ई अगर इधर आता है तो क्या होता है, क्या होता है, लॉग हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, y बाई एक्स। तो ई इधर आएगा तो क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है, यानी लॉग x बाई ए प्लस बी एक्स हो गया। यानी y बाई एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, लॉग ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। इसको इक्वेशन बना लो, इसको बॉक्स बना लो, क्योंकि आगे इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला जो x को मैं इधर फेंका तो इधर y हो गया, x डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। और देखो ध्यान से देखना, अब log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m ऊपर का माइनस log नीचे का हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स, ठीक है, इतना दूर तो ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे, y को डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स होगा, और ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स मानो, पूरा का ये v मान लो, इसको u मान लो। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होगा, u, फिर डेरिवेटिव ये करोगे, डेरिवेटिव ये करोगे डायरेक्ट में करो, क्या होगा, log x का 1 बाई एक्स, और ये log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई ए प्लस बी एक्स। फिर भी a प्लस बी एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, b आएगा। तो डायरेक्ट में यहाँ पर b मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट में करो, देखो ये पता होगा आपको। फिर प्लस, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये रहेगा पूरा। देखो ध्यान से देखना, एफ एक्स डेरिवेटिव अब ये प्लस जी एक्स, यानी ये वाला पूरा रहेगा, लॉग एक्स माइनस लॉग, देखना लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग क्या है आपका, ये लॉग ए प्लस बी एक्स है ना, ये आपका रहा। फिर x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, छोड़ो, तो इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इंटू एक्स कट जाएगा, ये तो बचेगा 1, x इंटू बी, ये आपका बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, और ये प्लस आपका लॉग x, फिर ये माइनस लॉग ए प्लस
bx। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया पूरा? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? चलिए, हो गया इतना। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको फिर मिटाना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ पर तो हमको मिल गया dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो अब ध्यान से देखना, ये log m, इसको m माइनस log n का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं लिखा देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log m यानी x बाई a प्लस बी एक्स, लिख सकते हैं log m माइनस log n का फॉर्मूला। तो इसको log m बाई n कर सकते हैं। फिर ये आपका प्लस 1 में लिखा, फिर माइनस ये आपका bx बाई क्या है a प्लस बी एक्स है। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया? तो ये दो, इसको तो मैं इक्वेशन 1 बनाया, इसको मैं 2 बनाया, तो ये दोनों से ही सब काम आएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया, बनाओ जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ पूरा ऐसे बनाओ। अब देखो आगे देखो, इसको बाद में फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो हमको ना ये दोनों में से कोई एक फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? देखो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स, तो इसके जगह पर हम y बाई एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 1 माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। हो गया? देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या निकालने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई किया, इधर x मल्टीप्लाई कर दिया, तो x dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर भी मैं x मल्टीप्लाई, सभी में x मल्टीप्लाई किया, तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, तो बचेगा कितना y, फिर x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना 1, फिर x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बचेगा। बचेगा कि नहीं? बचेगा। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर हो रहा है ना? चलो ठीक है, चलो लिख लो, फटाफट लिख लो, ठीक ठाक है पूरा। चलिए सॉरी, x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये बीच में माइनस कर देते हैं। चलो इतना दूर तक ठीक है, पूरा पूरा ठीक ठाक है। चलो अब देखो ध्यान से देखना, इसका काम खत्म शायद, हाँ इसका काम खत्म हो गया। चलिए अब यहीं से देखना, इक्वेशन 1 का काम नहीं आएगा, इक्वेशन 2 बाद में हमको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो, ये है आपका x dy अपॉन dx, और प्लस y को मैं इधर लाया माइनस y। देखो मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये वाला ये फॉर्म में बना रहा हूँ, क्योंकि ये RHS मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा, फिर LHS हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर बच गया क्या, इधर बच गया x बचेगा, तो इसका फिर एलसीएम ले जाओ, तो जाएगा कितना a प्लस बी एक्स जाएगा, तो 1 ये इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ x इंटू ए इंटू एक्स ए एक्स, फिर बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये तो 1 इंटू बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया, बच गया कितना ए एक्स बाई कितना ए प्लस बी एक्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हो गया इतना? हो गया। चलो अब देखो हमको चाहिए क्या, होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ है, तो मैं क्या किया, स्क्वायर कर दिया, x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई का क्या किया, होल स्क्वायर, तो मिल गया RHS। ये RHS ना मिल गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये a प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी आपको ये मिल गया क्या, RHS मिल गया। अब LHS का बारी, LHS भी इतना मिल गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी प्रूफ हो गया, है ना। तो RHS इतना मिल गया, पूरा समझ में आ रहा है ना। ए स्क्वायर बाई क्या मिल गया, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका RHS मिल गया। अब देखो LHS निकाल, यहीं से करना पड़ेगा आपको LHS। देखो क्या होगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम करेंगे, यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यहीं से देखो, देखो देखो ध्यान से देखना, देखो
फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखो, अब मैं नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो ऐसे भी कर सकते हो, अब डायरेक्ट ले जाओ, नहीं तो RHS LHS ले जाओ, LHS LHS क्या है आपका x³ d/dx ऑफ क्या है dy/dx। देखो LHS में कर रहा हूँ है ना, LHS क्या है आपके पास, ये लिया मैं, ठीक है, सिंपल है। देखो ये तो आपका x³ है, ऐसे रहा, d/dx ऑफ dy/dx, इसका मतलब क्या होता है dy/dx जो मिला आपको, ये वाला मिला, इसको अगेन डेरिवेटिव करो, d/dx करो, d/dx मतलब डेरिवेटिव, तो dy/dx का वैल्यू इतना मिला हमको, इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे, d/dx मतलब अगेन डेरिवेटिव, इसको अगेन डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, देखो देखो इसको आप देखो, इसको मैं RHS तो इतना मिल गया, देखो नोट कर लिया ना, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको, देखना ये log m माइनस log n डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, फिर डेरिवेटिव कर देंगे ना। अरे इसको देखो, ये log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस log a प्लस बी एक्स, है ना। देखो इसको मैं पूरा थोड़ा आपको यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ, ये वाला +1 है, देखो ये जो है वही है +1 है, और ये माइनस बी एक्स बाई क्या है आपका a प्लस बी एक्स है। ये मैं पूरा इक्वेशन 2 को ऐसे बना लिया। अब इसको डेरिवेटिव करके यहाँ पर dy/dx को डेरिवेटिव करेंगे, तो dy/dx को इसको मैं मॉडिफाई किया, ये बन गया, इसको डेरिवेटिव करो, यहाँ पर dy/dx है ना, इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि dy/dx को डेरिवेटिव करें, dy/dx ये मिला, इसको डेरिवेटिव करो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और माइनस log x, इसको x लोगे तो log x का 1/x यानी 1/a प्लस बी एक्स, फिर अगेन a प्लस बी एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो b आएगा, तो मैं डायरेक्ट b मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ठीक है, 1 का तो 0 होगा, छोड़ दो, माइनस अब bx/a प्लस बी एक्स यानी fx/gx का फॉर्मूला फिर आ जाएगा, आएगा ना। चलो कर लो, पहले तो नीचे का a प्लस बी एक्स होगा, a प्लस बी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ bx यानी b, माइनस फिर ऊपर का यानी bx, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स यानी b हो जाएगा। पूरा समझ में आ रहा ना, नीचे का डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का यानी b हो गया, माइनस ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का बाय नीचे का स्क्वायर, नीचे क्या है आपका a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इतना दूर तक समझ में आया, आगे सब कैलकुलेशन है। चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटा देते हैं, यहीं से देखो 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 देखो, तो ध्यान से देखना, ये तो आपका x³ है, ये आपका x³ है, अब देखो यहाँ पर ये 1/x है, ठीक है, अब ये माइनस तो मैं माइनस को कॉमन ले लिया एक जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस b बाई क्या है a प्लस बी एक्स, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो खोल दो, b इंटू a b, b इंटू बी एक्स b²x, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये भी आपका b²x, और नीचे देखो ध्यान से देखना a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, समझ में आया, b इंटू a b, b इंटू बी एक्स b²x माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इक्वेशन 2 का कुछ काम नहीं है अभी, अब यहाँ पर x³ 1/x माइनस b, अब कुछ नहीं करना है, देखो एलसीएम ले जाएंगे, ये कट हो गया, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा a प्लस बी का a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर जाएगा एलसीएम, तो ये एक ठो बचेगा, मतलब ये बचेगा, सॉरी a प्लस बी एक्स, यहाँ पर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब इसका एक पार्ट है, इसका पर 2 ठो है, यानी और एक ठो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है ना, a प्लस बी एक्स है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, a प्लस बी एक्स आएगा, a प्लस बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये 1 होगा, 1 इंटू ए बी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है, a प्लस बी एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये कट गया, 1 इंटू ए बी हो गया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x³ देखो एक स्टेप पूरा अच्छे समझो, ये 1/x माइनस मल्टीप्लाई कर दो b इंटू ए बी, b इंटू बी एक्स b²x, ठीक है, प्लस आपका ये ए बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
पूरा ठीक है। बी इंटू ए बी माइनस प्लस, हाँ ठीक है। अब देखो नीचे क्या है आपका a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना कहाँ पर गलती हुआ है चेक कर लो। ये माइनस माइनस जो था ना, माइनस माइनस में कॉमन लिया था यहाँ पर, है ना, तो ये माइनस मतलब कॉमन गया तो यहाँ पर ठीक, तो हाँ ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक ठाक है, ठीक ठाक तो दिख रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर एलसीएम लेके देखते हैं। ये एक्स क्यूब, ये देखो अब ये एलसीएम जगह दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ए कट गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, तो ये कट गया एक्स, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स, ये आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, फिर एक्स इंटू ए यानी ए बी एक्स होगा कि नहीं, चेक कर लो। मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम चला गया, कट गया, ये मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, एक्स, एक्स इंटू ए बी एक्स, एक्स इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए बी एक्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर गलती ये कर दी, माइनस मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस कर दो डायरेक्ट, माइनस प्लस माइनस कर दो, ठीक है। देखो चेक करके देखते हैं, ये एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो माइनस ए बी एक्स यानी माइनस 2ab हो जाएगा, है ना, और ये माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। और नीचे है आपका, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर क्लोज, ठीक है। अब देखो माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट हो गया। अब यहां पर देखो, अब ध्यान से देखना, आगे है एक्स क्यूब। देखो अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो ना, यहां पर देखो 3 एक्स, यहां पर 1 एक्स कट हो गया, ऊपर क्या बच गया, 1 एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। और नीचे है आपका ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका LHS मिल गया ना, यानी आपको LHS बराबर टू RHS मिल गया। देखो LHS RHS भी ये मिला था, इसका वैल्यू भी ये मिला, इसका वैल्यू भी ये मिला, यानी LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। तो बहुत बार पूछा है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर, ठीक है। तो गाइस हमारा ये 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो 7K कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो 7L और 7 आपका M जो है बहुत ही कम चांस है उससे क्वेश्चन बनना, लेकिन इसके साथ मैं आपको L में क्या करूँगा, L में इसको, हाँ L को कंप्लीट कर दूंगा, L के बाद मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करवाऊंगा, ठीक है, जो कि आपका बुक में आपको नहीं दिया है, एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में पूछता है वो वाला सेकेंड ऑर्डर, और एक तो इनफाइनाइट सीरीज वाला डेरिवेटिव जो कि देता है लेकिन बुक में नहीं है आपका, है ना। तो हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बना लेंगे, खुद से ही बना लेंगे, 7L फिर MNO बना लेंगे, 2 एक्सरसाइज खुद से बना लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे 7L में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।